Morning students, last time we have done exercise 5.1. Today we will start exercise 5.2. Okay, so see the first question here. Our first question is what fraction of a clockwise revolution does the hour end of a clock turn through when it goes from 3 to 9? देखिए इसका मतलब क्या है, ये इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। देखो हमने यहाँ पे एक क्लॉक बना के समझाया आपको। देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे एक क्लॉक बनाया, यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू क्लॉक जैसे उसकी टाइमिंग होती है वो हमने यहाँ पे लिखी 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो हमें 3 to 9 इसमें जाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहले तो आप ये देखो कि इनके बीच में जो एंगल होता है, देखो ये पूरा क्लॉक हमारा 360 डिग्री का होता है, पूरा क्लॉक। क्योंकि देखो इसको हम एक सर्कल कैलकुलेट करेंगे, एक सर्कल काउंट करेंगे। तो पूरा सर्कल जो होता है जस्ट राउंड ऑब्जेक्ट, चाहे वो क्लॉक हो या फिर वो सर्कल हो, तो वो हमारा 360 डिग्री का होता है। तो देखो यहाँ पे ये जो 5 मिनट का गैप है, जैसे 12 से 1 की तरफ जाना है आपको, या 1 से 2 की तरफ मूव करना है, 2 to 3, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। जैसे देखिए, जैसे 3 to 4 इसके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। 4 to 5 इसके बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये जो 5 मिनट्स का गैप होता है, 5 मिनट्स की गैप में ये जो एंगल्स बनाते हैं वो कितने होते हैं, 30 डिग्री। तो ऐसे ही आप 30 डिग्री जब पूरा कंप्लीट करके देखोगे तो ये पूरा 360 का बन जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, अगर हमने देखिए बेटा यहाँ पे 2 डायरेक्शंस होती हैं, एक तो क्लॉकवाइज होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, जब आपको क्लॉकवाइज मूव करना है तो आपको ऐसे ऐसे मूव करना है। देखो यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे करके, ये आपका क्लॉकवाइज है। और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है तो आपको ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर से देखिए, क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेंगे इस तरीके से, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हम ऐसे मूव करेंगे, ऐसे। ठीक है, मतलब इधर की तरफ ऐसे राउंड लगाना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज है। देखिए पहले जैसे आपकी आवर एंड होती हैं, जैसे क्लॉक में होती हैं, तो पहले वो 3 पर थी, तो अब आपको 9 की तरफ जाना है। तो 3 से 9 की तरफ जब आप जाओगे तो देखो यहाँ से घूमते 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 आपने 9 के ऊपर जाना है। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो आपकी आवर एंड है, देखो द आवर एंड गोइंग फ्रॉम 3 to 9, जब ये 3 to 9 जा रही है टर्न्स थ्रू, तो ये कितने डिग्री का कितने रिवॉल्यूशन का पार्ट कंप्लीट कर रही है। कैसे, फॉर एग्जांपल देखो ये मैंने कैसे लिखा है 180/360 डिग्री। ये 180 मैंने ऐसे लिखा है, आप इसको काउंट करोगे। जैसे यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल है, ये भी 30 है इसके बीच का। तो आपने 3 से 9 के बीच में जाना था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी 30 डिग्री ये जो एंगल बन रहे हैं इसको काउंट कर लीजिए। देखो 30 और 30 60, 60 + 30 90, 90 और 30 120, 120 और 30 150, 150 और 30 180। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 180 लिखा है। तो 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री ऑलवेज आपको लेना ही है। क्यों लेना है, क्योंकि ये जो हमारा कंप्लीट क्लॉक होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसीलिए 180 डिग्री कौन सा एंगल है, जो आप 3 to 9 की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है, वो सारे एंगल हमने ऐड कर लिए, तो 180 हो गया, और टोटल 360 लेना है। फिर आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 0 से 0 कट गया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये 1/2 आ गया। तो 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी इसने बोला था ना, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो क्लॉक की आवर एंड है जो वो मूव करेगी, वो पूरे रिवॉल्यूशन का कितना फ्रैक्शन मूव करेगी। तो इसका आंसर आया हमारा कि 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, इतना पार्ट, इतना फ्रैक्शन वो मूव करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। इसी तरीके से आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, इसी का फर्स्ट का बी पार्ट। देखिए बेटा, इसमें 4 to 7 जाना है हमें। तो इसमें जब 4 to 7 जाना है, तो देखो पहले आपकी जो आवर एंड है वो 4 पे थी, तो जाना भी हमें क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज जाना है तो हमें ऐसे ऐसे घूमना है। देखो ऐसे ऐसे चलते गए, लेकिन हमें 7 तक जाना है, तो 7 पे स्टॉप कर लिया। ठीक है, 7 पे स्टॉप कर लिया, तो यहाँ पे एरो लगा दीजिए। एरो का मतलब हुआ कि आपने यहाँ से मूव किया और यहाँ पे आके आप स्टॉप हो गए। ठीक है, अब इसके बीच का एंगल देखिए, जैसे ये 30 डिग्री है, ये भी इसके बीच का, क्योंकि ये जो 5 मिनट्स का गैप होता है,
5 मिनट्स की गैप का एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये भी हमारा 30 डिग्री है, तो इसलिए हम इसको काउंट कर लेंगे 30 30 30, यानी ये हो गया 90। ठीक है, 3 + 3 + 30 + 30 + 30 दैट इज़ 90। तो 90/360 डिग्री, जैसे यहाँ पे हमने 180/360 लिया था, ऐसे यहाँ पे 90 देखो मैंने आगे नेक्स्ट पेज पे बता रही हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, ये देखो 90/360 डिग्री, द आवर एंड गोइंग फ्रॉम 4 to 7, जब 4 to 7 वो मूव कर रही है, टर्न्स थ्रू 90/360। जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैंसिल आउट करोगे, तो 1/4 आ जाएगा, क्योंकि देखो 0 से 0 कट गई, ये ऊपर मैंने डिग्री का साइन लगाया है, 0 से 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसलिए इसका आंसर 1/4 आ गया। ओके, अब इसी का मैंने एफ पार्ट करके भी बताया है। फर्स्ट वाले का एफ पार्ट देखिए, अगर आपको 6 to 3 जाना हो, 6 to 3, देखिए पहले आपकी जो आवर एंड है वो 6 पे थी, तो यहाँ से मूव करके, यहाँ से जैसे आपने पूरा यहाँ से मूव करके 3 पे जाना है, तो देखो ऐसी तो जाएगी ना, पहले इस तरीके से क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूम के फिर आपको 3 पे आना है। ठीक है, तो अब देखो कितना एंगल बनेगा, देखो ये सबका गैप होता है 30 डिग्री, वो मैंने आपको बताया ही है, तो लेकिन आप 6 से मूव कर रहे हो, तो आप यहाँ से गिनना काउंट करोगे। ठीक है, 30 30 30 30 30 30 30 30 30, यहाँ तक आप प्लस कर लोगे, देखो कितना हो गया, 30 और 30 60, 90 90, और ये हो गया 120, 120 + 30 ये हो गया 150, 150 + 30 ये हो गया आपका 180, 180 + 30 ये आपका हो जाएगा 210, 210 + 30, 210 + 30 ये आपका हो जाएगा 240, 240 + 30 ये आपका हो जाएगा 270। ठीक है, क्योंकि हमें 3 तक जाना था, 3 से आगे नहीं जाना, उसने क्या बोला था 6 to 3 जाना है, यहाँ से लेके यहाँ से पूरा मूव करते हुए 3 तक जाना है, तो यहाँ तक जब मैंने एंगल काउंट किया यहाँ तक, तो वो मेरा 270 बन रहा है, तो 270 डिग्री अपॉन टोटल कितना होता है क्लोक 360 डिग्री का, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो लिखना कैसे है, द आवर एंड गोइंग फ्रॉम 6 to 3 टर्न्स थ्रू 270/360, इसको हमने सॉल्व किया तो 3/4 आ गया, 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। ठीक है, और इसी के साथ इसका मैंने एक डी पार्ट भी करके बताया है फर्स्ट का, वो भी देख लीजिए, फिर इसके बाद हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने 12 to 9 जाना है, देखो पहले 12 पे थी, पहले जो हमारी आवर एंड है वो यहाँ पे थी, तो यहाँ से मूव करके हमने ऐसे कहाँ पे जाना है 9 पे। ठीक है, यहाँ से 9 पे जाना है हमने, ये हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं कर रहे, जब क्लॉकवाइज हमें जाना होता है तो हमें ऐसे ऐसे जाना होता है, ऐसे ऐसे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो हमें ऐसे ऐसे जाना होता है। ठीक है, तो मैं इधर से स्टार्ट करती, अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना होता तो मैं क्या करती, यहाँ से घूमना स्टार्ट करती। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्लॉकवाइज जाना है तो मुझे यहाँ से जाना है, तो 12 से लेकर 9 तक हम आ गए। अब इसके बीच में कितने एंगल हैं सारे काउंट कर लीजिए, 30 और 30 60, 60 और 30, ठीक है ये हो गए 90, 90 और 30 120, 120 और 30 150, ठीक है 150 और 30 ये हो गए 180, 180 + 30 तो ये हो गया आपका 210, 210 + 30 240, 240 + 30 270, तो इसका भी यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने का कितना आ रहा है 270, तो इसलिए इसका आंसर भी सेम होगा 270/360 डिग्री, इसको कैंसिल आउट किया 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका आंसर आ गया। ओके, इज़ इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट करना है। चलिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट का यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो सेकंड पार्ट का, कि वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप, कि जो एक क्लॉक की जो हैंड है आवर हैंड होती है जो, तो वो कहाँ पे स्टॉप करेगी, वेयर विल द कहाँ पे स्टॉप करेगी, इफ़ इट स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब हमने 12 से स्टार्ट करना है और 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन और क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर बेटा सबसे पहले तो इसका मतलब समझो 1/2, देखो ये लिखा था ना, ये इस पॉइंट को देखो, सेकंड क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट देखो, 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 1/2 × 360 डिग्री।
ठीक है, क्योंकि पूरा रिवॉल्यूशन मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट करना वो 360 का होता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 360, देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया ये रहा। अगर 1/2 मल्टीप्लाई 360 करोगे तो सॉल्व करके 180 आ गया। दैट मीन्स आपको यहाँ से 12 से स्टार्ट होना है। देखो लिखा था ना स्टार्ट एट 12, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। तो आपको 12 से स्टार्ट होना है और 180 डिग्री कंप्लीट करना है एंगल। देखो कैसे होगा फिर। तो यहाँ से देखो ये बीच में जो गैप होता है 30 डिग्री का, 30 तो आप काउंट कर लीजिए, जहाँ पे आपका 360 बन रहा होगा वहीं पे स्टॉप कर देना। 30, 60, 90, 120 ऐसे करके। तो 180 आपका यहाँ तक बन रहा है, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना। इसका मतलब हम 12 से स्टार्ट हुए थे और हमने 6 पे जाके स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर लिखोगे कि फ्रॉम 12 से स्टार्ट करके मेकिंग 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, जब हमने 1/2 कंप्लीट किया यानी 180 डिग्री एंगल कंप्लीट किया, तो रिच इज एट, हम कहाँ पे रीच कर रहे हैं, रीच एट 6, हम यहाँ पे 6 पे जाके पहुँच रहे हैं। ठीक है, 6 पे रीच कर रहे हैं, इस पे हम पहुँच रहे हैं 12 से स्टार्ट हो गए, तो रिच इज एट 6, तो इसका ये फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करती हूँ बेटा। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।